Today my topic of anatomy lecture is कोरवाइजियर लॉ। कोरवाइजियर जो है ये स्विट्जरलैंड के एक सर्जन थे। कोरवाइजियर COURVOISIER कोरवाइजियर लॉ। ये कोरवाइजियर जो है एक सर्जन थे, ये स्विट्जरलैंड के थे जहाँ की रिस्ट वॉच सबसे ज़्यादा मशहूर है। इनका पूरा नाम जो था लुडविग जॉर्ज कोरवाइजियर। तो इनका पूरा नाम क्या था? लुडविग लुडविग जॉर्ज जॉर्ज कोरवाइजियर। तो कोरवाइजियर का पूरा नाम था लुडविग जॉर्ज कोरवाइजियर LGC। एल माने लुडविग जॉर्ज जी और कोरवाइजियर LGC इनका पूरा नाम था। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था, जन्म दिन था, जो मतलब योम पैदाइश था, वो 10 नवंबर 1843 में पैदा हुए। तो 1843 जो है 10 नवंबर 1843 में इनकी पैदाइश हुई थी। और जो है 10 नवंबर, ठीक है, और 1918 में जो है इनका मतलब डेथ हो गया था, इनकी मौत हो गई थी। इस दायरे फानी से कुछ कर गए थे। तो इन्होंने मतलब एक ऑब्जर्वेशन किया था, और यही ऐसे थे जो गॉल ब्लैडर का सबसे पहले जो है मतलब पथरी बनी थी। तो यही ऐसे सर्जन थे जो मतलब कोलिसिस्टेक्टोमी किए थे। गॉल ब्लैडर में स्टोन बना था जो है, तो उसका रिमूवल किए थे। गॉल स्टोन का फर्स्ट सर्जरी कोरवाइजियर ने किया था। और इन्होंने जो नियम बनाया था, तो देखा कि गॉल ब्लैडर जो है मतलब डायलेट हो गया था। पहला नियम का जो पहला पार्ट है, तो गॉल ब्लैडर जो है इसका डायलेटेशन हो गया था। गॉल ब्लैडर जो नॉर्मल था उससे बड़ा हो गया था, डायलेटेशन हो गया था और बड़ा हो गया था। तो गॉल ब्लैडर बिकम्स डायलेटेड एंड इनलार्ज एंड पल्पेबल। तो एक कंडीशन ऐसा हुआ कि गॉल ब्लैडर जो है नॉर्मल से बड़ा हो गया और डायलेट हो गया, फैल गया और पल्पेबल हो गया। उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है जो गॉल ब्लैडर एरिया है जो, तो वहाँ पर पल्पेट करने की काबिल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ये देखा कि मतलब कोई एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो। एक्सट्रिंसिक माने एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, तो बाहरी रुकावट अगर कोई है, जैसे कि ये हेड ऑफ पैंक्रियाज, तो हेड ऑफ पैंक्रियाज जो है जो ड्यूडेनम की कंटिन्यूटी में रहता है, और ये हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर हो गया, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन वाइट डक्ट दोनों मिल करके ये जो एम्पुला ऑफ वेटर जो खुलता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्रम में, तो जो हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर हो गया, ये मतलब ग्रोथ किया। हेड ऑफ पैंक्रियाज जो है ये मतलब इलाज हुआ और कॉमन वाइट डक्ट पर जो है इसको प्रेस किया, दबाव डाला। तो कॉमन वाइट डक्ट जो है इस पर प्रेशर पड़ा, मतलब पैंक्रियाज के हेड का जब कैंसर हुआ तो इसके प्रेस किया, तो क्या हुआ, जो वाइट गॉल ब्लैडर से आ रहा था ड्यूडेनम में, ये जो है मतलब वापस होकर के गॉल ब्लैडर में जाके भर गया। तो गॉल ब्लैडर में जाके भर गया वाइट जो है, ये गॉल ब्लैडर जो है क्या हुआ, ये डायरेक्ट हो गया, कोई बड़ा हो गया। ये अगर कोई एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक्सट्रिंसिक माने एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए हेड ऑफ पैंक्रियाज ये बाहर जो है एक रुकावट हो गया, बाइल फ्लो में जो है एक रुकावट हो गया, कॉमन वाइट तक बाइल आया, यहाँ गॉल ब्लैडर से चला, फिर जो है यहाँ पे सिस्टिक तक में आया, फिर यहाँ पे आया कॉमन वाइट तक में। तो कॉमन वाइट तक से जो है वो जा रहा था सेकंड पार्ट ऑफ ड्रम में, लेकिन हेड ऑफ पैंक्रियाज ने इसको रोक दिया, मतलब पहले से जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्रम में आने से रोक दिया जो है, क्योंकि हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर हो गया था, इसी के प्रेशर से जो है बाइल फ्लो रुक गया। यहाँ जब रुका बाइल, ये वापस दोबारा जो है गॉल ब्लैडर में जाके जो है वहाँ रिटेन हो गया। उसके रिटेंशन से गॉल ब्लैडर में जो है डायलेटेशन हो गया, जो है ये पल्पेबल हो गया। गॉल ब्लैडर जो है इसको मतलब जब पल्पेशन किया गया तो उसको जो है पल्पेबल गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर बिकम्स लार्ज, डायलेटेड एंड पल्पेबल अगर एक्सटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन उन्होंने दूसरा नियम का दूसरा पार्ट देखा कि गॉल ब्लैडर में कंट्रैक्शन मतलब भी हुआ, तो कंट्रक्शन यानी छोटा हो गया, गॉल ब्लैडर छोटा हो गया और फाइब्रोसिस हो गई थी गॉल ब्लैडर में। तो ये कब हुआ? इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे गॉल ब्लैडर के मतलब नेक में जो हार्ड मार्क पहुंच चुका है, यहाँ पर अगर पथरी स्टोन बन जाए, कोई इतिहासिक हो जाए जो है, तो क्या होगा, ये बाइल जो है मतलब यही गॉल ब्लैडर से मतलब निकलना शुरू करे, निकल नहीं पाएगा। तो
तो इसकी वजह से गालब्लेडर को कंट्रैक्टेड कंडीशन में हो जाएगा, जो है सिकुड़ जाएगा, तो गालब्लेडर जो है नॉन परमेबल होगा, छोटा हो जाएगा। और उसके बाद में जो है तो इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन में जो है गालब्लेडर जो है छोटा हो जाता है और नॉन परमेबल हो जाता है, जो है कंट्रैक्शन होता है। इफ देयर इज कंट्रैक्शन इन द गालब्लेडर तो then gallbladder becomes small in size and non-permeable. तो due to intrinsic obstruction, तो इंट्रिंसिक माने इंटरनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कोलिथियासिस हो गया, तो ये गॉलब्लैडर छोटा हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है, कंट्रैक्टेड हो जाता है और नॉन परमेबल होता है। तो ये मतलब एक कोरवाइजर लॉ जो है इसका दूसरा पार्ट है। तो गॉलब्लैडर बड़ा भी होता है, लेकिन जब इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा और छोटा भी हो जाता है, यानी जब इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मतलब बाइल जो होगा, बाइल ड्यूडेनम में नहीं आ पाएगा और ड्यूडेनम जो है ये जीआईटी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो है